नमस्कार दोस्तों, द संगम एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग जुलाई मंथ के ऑनलाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। दोस्तों यह एसपीडी करंट अफेयर्स जुलाई 2023 से लिया गया है। सारे इम्पोर्टेंट ऑनलाइनर क्वेश्चंस को कलेक्ट किए गए हैं। आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। आगे है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में चीन देश की सिंधुआ यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पर है। सिंधुआ यूनिवर्सिटी चीन का है जो प्रथम स्थान पर है। हाल ही में गूगल ने स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय भाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। केंद्र सरकार ने सभी तरह के ट्रकों में एसी को वर्ष 2025 तक अनिवार्य करने की घोषणा की है। वर्ष 2025 तक सभी ट्रकों में एसी लगाया जाएगा। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक नामक पुस्तक A.K. भट्टाचार्य द्वारा लिखी गई है। साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की है। सूर्यनाथ सिंह को। साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदपुर की चंदा हेतु साहित्यकार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित करेगा। चांदपुर की चंदा हेतु साहित्यकार अतुल कुमार राय को युवा पुरस्कार 2023 सम्मानित करेगा। पंडित पूर्णदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पंडित पूर्णदास बाउल को प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असम राज्य में नुमालीगढ़ और गोहपुर में बीच ब्रह्मपुत्र नदी में पहली अंडर वाटर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। गोल्फर दीक्षा डागर ने लेट गोल्फ खिताब जीता है। दीक्षा डागर ने जीता है लेट गोल्फ खिताब। क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान अडानी ग्रुप ने प्रारंभ किया है। जीतेंगे हम अभियान। गीतकार शंकर महादेवन को यूनाइटेड किंगडम द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। शंकर महादेवन को। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को 40वां रैंक प्राप्त हुआ है। फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी इंडोनेशिया को सौंपी है। फीफा का जो अगला अंडर 17 विश्व कप होगा वो उसका मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। फिजी इजराइल देश में अपना पहला दूतावास खोलेगा। फिजी इजराइल में पहला अपना दूतावास खोलेगा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने चैंपियन 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किया है। भारतीय वायुसेना ने रणविजय अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में। हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व कप 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में किया गया है। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल का 2023 का आयोजन बर्लिन में किया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने सामुदायिक सेवा की श्रेणी के तहत वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार से सम्मानित किया है। वेणुगोपाल को IMA पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग में 100वें स्थान पर पहुंच गया है। लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीता है। लुसाने डायमंड लीग 2023 का खिताब नीरज चोपड़ा ने। भारतीय बॉक्सर मैरी कॉम UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। मैरी कॉम को UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन के रूप में नामित किया गया है। अमेरिका द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार को LF मोड A नाम दिया गया है। LF मोड A। ब्रिटिश लेखक और कवि माइकल रोसेन को प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल बने हैं तुषार मेहता। कर्नोट डॉलरनर को ऑडी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में नियुक्त किया गया।
केंद्र सरकार गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी। गुजरात में किया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का विलय HDFC में हो गया है। भारत ने 9वीं सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। भारत ने 9वीं सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। 23वें शंघाई शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य में साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। साईं हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर। ओडिशा में प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामारा परियोजना शुरू हुआ है से जुड़ा है। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एकामारा परियोजना। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को ग्रेट एमिग्रेंट्स 2023 की वार्षिक सूची में शामिल किया गया है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को। ईरान संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान जो है संघाई सहयोग संगठन SCO का नया सदस्य बना है, अस्थायी सदस्य बना है। BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर को नियुक्त किया है। अजीत अगरकर नियुक्त किए गए हैं BCCI के सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष। दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फॉरेस्ट का भंडार नॉर्वे देश में मिला है। हाई ग्रेड फॉरेस्ट। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को मनाया गया विश्व जूनोसिस दिवस। लालिया नजुआला छांगटे ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। लालिया नजुआला छांगटे। पाकिस्तान देश को $3 अरब के IMF बेलआउट पैकेज के मंजूरी मिला है। क्यू डोंग यू संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। क्यू डोंग यू को। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर ने। केंद्र सरकार ने WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बजेंद्र नवनीत का कार्यकाल को बढ़ाया है। WTO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं बजेंद्र नवनीत। भारत के यूनियन IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत का 6G इंटरनेट अलायंस लॉन्च किया है। भारत का 6G इंटरनेट अलायंस। मेटा ने थ्रेड्स नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। थ्रेड्स नाम से। तंजानिया के जंजीबार शहर में भारत का पहला IIT कैंपस स्थापित किया जाएगा। तंजानिया के जंजीबार शहर में भारत का पहला IIT कैंपस। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ओजोन UV बुलेटिन जारी किया है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। आधव अर्जुन को। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है। भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर ने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। भारतीय फिल्म निर्देशक शेखर कपूर को मिला है ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। भारत नीति प्रमुख के रूप में श्रीनिवास रेड्डी को। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमैक्स का 7वां संस्करण आयोजन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत और जापान शुरू हुआ है विशाखापट्टनम में जिमैक्स। नीरजा प्रभाकर ने ICAR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नीरजा प्रभाकर ICAR। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन। बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय बैंक बना है।
बैंक ऑफ इंडिया महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। ओडिशा द्वारा मो जंगल जामी योजना शुरू की गई है, मो जंगल जामी योजना। यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को हाथी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूनाइटेड किंगडम द्वारा कार्तिकी गोंजाल्विस को। ग्लोबल शतरंज लीग के पहले संस्करण का आयोजन दुबई में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंगल विंडो एनसीसी कैडेटों का शुभारंभ किया है। 67वां ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया TAAI का सम्मेलन कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। नीदरलैंड की पुरुष टीम ने FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है। नीदरलैंड के। उत्तर प्रदेश में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला वैदिक थीम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय नौसेना ने लद्दाख में आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने हरियाणा राज्य में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुभारंभ किया गया। नीरजा प्रभाकर ICR की अनुसंधान सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ब्राजील वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा। ब्राजील। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन बैंकॉक में किया जाएगा। इंदौर मध्य प्रदेश EPR क्रेडिट पाने वाला भारत का पहला नगरीय निकाय बन गया है। इंदौर मध्य प्रदेश EPR क्रेडिट पाने वाला। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सवाब बने हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख तलाल फहद अल सवाब। सीरिया देश ने BBC मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है। सीरिया ने। भारत और अमेरिका ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रॉडर स्क्वाड अभियान चलाया। ब्रॉडर स्क्वाड। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत देश ने 11 मेडल जीते हैं। तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में भारत के द्वारा 11 मेडल जीता गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा PSW RS1 गेहूं की नई किस्म विकसित की गई है। ये इम्पोर्टेंट है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा PSW RS1 गेहूं की नई किस्म की विकसित की गई है। 22 साल की रिक्की वेलेरी कोले मिस नीदरलैंड 2023 जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। रिक्की वेलेरी कोले। चीन ने स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है। शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 प्रदर्शन के लिए ग्रेडिंग इंडेक्स लॉन्च किया है। ग्रेडिंग इंडेक्स। लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब। जेनेवा में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। जेनेवा में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया गया। भारत और बांग्लादेश ने रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया है। रुपए में। ओडिशा राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीसा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर लॉन्च किया है। ओडिशा राज्य की एक न्यूज चैनल ने। 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। 50वीं GST काउंसिल 2023 की बैठक। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जून 2023 के लिए श्रीलंका के स्पिनर वनिंदु हसरंगा को चुना गया है। वनिंदु हसरंगा को। देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत देश के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। देवेश उत्तम को। गोल्डमैन सेस रिसर्च के अनुसार वर्ष 2075 तक भारत विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। गोल्डमैन सेस रिसर्च के अनुसार। अभिजीत चक्रवर्ती को SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अभिजीत चक्रवर्ती को। अनीता भरत शाह ने कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है।
कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक लिखी है अनीता भरत शाह ने। हाल ही में भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत ने। एलन मस्क द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI लॉन्च किया गया है। XAI छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इरीना घोष माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। इरीना घोष। जम्मू कश्मीर में दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है दोस्त ऐप। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर संपर्क डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम चीन की एक निजी स्पेस कंपनी द्वारा मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट। संजय पुरी ने ITC लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। संजय पुरी। पुस्तक वाजपेयी एसेट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 1977 अभिषेक चौधरी द्वारा लिखा गया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग बनी है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। हाल ही में फ्रांस देश के प्रधानमंत्री द्वारा PM नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंग्लैंड देश ने जीता है। अंडर 21 यूरोपीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब। गूगल ने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है। गूगल के द्वारा नोटबुक LM। विराट कोहली टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले 5वें खिलाड़ी बने हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सोनभद्र जिले में ओबरा में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कुई भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। कुई भाषा को। ओडिशा का है ये कुई भाषा। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की मेजबानी भारत देश ने की है। पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों की। अंजुम मौदगिल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अंजुम मौदगिल को। सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है। ऑपरेशन करुणा म्यांमार के लिए। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत IIT दिल्ली का परिसर UAE के देश में खोला जाएगा। UAE में खोला जाएगा IIT दिल्ली का परिसर। दिल्ली का IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बनाया है। 4 रनवे वाला। असम राज्य में गजह कोथा अभियान शुरू किया गया है। असम में गजह कोथा अभियान। मराठी अभिनेता रविंद्र महाजनी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नोमैडिक एलिफेंट 2023 सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज। जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभियान शुरू किया है। त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभियान जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक थाईलैंड में शुरू हुई है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की। हैदराबाद में वार्षिक बोनालू उत्सव मनाया गया है। वार्षिक उत्सव बोनालू हैदराबाद का है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को 3रा स्थान। अडानी ग्रुप ने झारखंड राज्य में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है। अडानी ग्रुप ने झारखंड में उत्तराखंड में हरेला
पर्व 2023 की शुरुआत हुई है। उत्तराखंड का है हरेला पर्व। यूरोपियन निवेश बैंक ने भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए $1 बिलियन की ऋण की सुविधा की मंजूरी दी है। अरविंद कुमार ने यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत IIT दिल्ली का परिसर यूएई में खोला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन ईंधन वाला। अरुणाचल प्रदेश राज्य में चाचिन ग्राजिंग उत्सव मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में चाचिन ग्राजिंग। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अनुसार सिंगापुर देश का पासपोर्ट सबसे ताकतवर बना है। सिंगापुर देश का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। केरल में कार्किडका वाबू बाली समारोह शुरू हुआ है। कार्किडका बाबू बाली। प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे डॉक्टर मंगला जे नार्लिकर। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस। भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने 2024 के चुनाव के लिए इंडिया नाम से गठबंधन बनाया इंडिया नाम से। दुनिया का सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात राज्य में बनाई जा रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। खाद्य सुरक्षा नियामकों के वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। अमेरिका ने भारत को 105 प्राचीन कलाकृतियां सौंपी है। श्रीनगर ने 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव उद्घाटन किया है। श्रीनगर ने 3 दिवसीय अमृत युवा कला उत्सव। सात्विक साईराज ने बैडमिंटन में सबसे तेज प्रदर्शन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सात्विक साईराज ने। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा भारतीय संगीतकार शशांक सुब्रमण्यम और अरुणा साईराम को सेवेलियर अवार्ड से। राजय कुमार सिन्हा SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के चीफ नियुक्त किए गए। राजय कुमार सिन्हा। यूनाइटेड किंगडम ने ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की टाटा ग्रुप ने यूनाइटेड किंगडम में UK में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है। केरल में पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सारिका भारद्वाज ने ए फूल्स जर्नी नामक पुस्तक लिखी है। सारिका भारद्वाज ने। महाराष्ट्र राज्य में अमरावती में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया है। भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को अमेरिका के राष्ट्रपति निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। भारत अमेरिकी बिजनेस लीडर समीना सिंह को अमेरिका के राष्ट्रीय निर्यात परिषद के लिए नियुक्त किया गया है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष युगल का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। कोरिया ओपन बैडमिंटन 2023 पुरुष युगल का खिताब जीता सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन हुआ है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में वीमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया जाएगा। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। भारतीय मूल की मोक्षा राय को ब्रिटेन के पॉइंट्स ऑफ लाइट से सम्मानित किया गया। पॉइंट्स ऑफ लाइट से। नगम्या खम्पा को सोमालिया के भारत देश के एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नगम्या खम्पा सोमालिया में। संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारत देश के एम्बेसडर नियुक्त किया गया। संदीप चक्रवर्ती को। सतपाल बानू को LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। सतपाल बानू को।
QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 की रैंकिंग में लंदन को प्रथम स्थान मिला है। बिहार राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी का स्थापना किया जाएगा। खेल विश्वविद्यालय और अकादमी का मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम राइज स्कूल। भारत ने युद्धपोत INS कृपान वियतनाम देश को सौंपा है। युद्धपोत INS कृपान वियतनाम को दिया है। मैक्स वर्स्टप्पन ने वर्ष 2023 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टप्पन 2023। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट की सबसे ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। श्री राम की 108 फीट। आंध्र प्रदेश में अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। अल्जीरिया ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की शुरुआत की जाएगी। हाल ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विमेंस फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। गुजरात सरकार ने सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किया है। राजस्थान सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है। राजस्थान सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किया है। ओडिशा राज्य सरकार ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू किया गया है ओडिशा राज्य के द्वारा। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी अमेरिका देश की नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 8वें और 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार प्रदान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगरतला और पश्चिम बंगाल में GST भवन का उद्घाटन करेगा। मालदीव में एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा 2023। नामीबिया ने ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। नामीबिया ने जीता है ICC डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हिरासर में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार सरकार ने अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। लद्दाख के कारगिल क्षेत्र में गोवा विश्व की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। गोवा। कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। कमलजीत संधू ने। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है। तेंजिंग यांगकी अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला IPS बनी है। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण की है। जस्टिस आशीष जितेंद्र देसाई केरल हाईकोर्ट। भारतीय राजनेता शशि थरूर को जेनेवा स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी की डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया है। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 27 जुलाई को CRPF का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। CRPF का 27 जुलाई को। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है। मुंबई के बायकुला रेलवे स्टेशन को वरिष्ठ पत्रकार और ANI के संस्थापक प्रेम प्रकाश को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रेम प्रकाश को। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली समिट 2023 का उद्घाटन किया है। प्रभात कुमार को दक्षिण अफ्रीका में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। TV नरेंद्रन ने टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है। TV नरेंद्रन ने। फांगनोन कोन्याक राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली पहली नागालैंड की महिला सदस्य बनी है। फांगनोन कोन्याक। डॉक्टर थानी अल जायोदी WTO के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। डॉक्टर थानी अल जायोदी।
कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में जीता है गोल्ड मेडल। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन हम लोग देखे, यह SPD करंट अफेयर्स 2023 का जो है जुलाई वाला, उसमें आप देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग हूबहू हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।